शुभ दीपावली। धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाने, उनका आह्वान करने, उनका पूजन करने का समय एक बार फिर से आ गया है। और हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी लेकर आए हैं बहुत शुद्ध किए हुए वो समय, दिशाएं और उससे रिलेटेड जो सावधानियां और उपाय हैं, जो पिछले कई वर्षों में लोगों को फायदेमंद रहे हैं। जो लोग न्यूमरो वास्तु का हर साल हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं और लोगों ने इनको फॉलो किया और बहुत अच्छे फीडबैक दिए। इस वर्ष भी हम लोग आपके लिए वो समय और वो दिशाएं, उन सब की जानकारी लेकर आए हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने लक्ष्मी पूजन को सिद्ध कर सकते हैं। और इस रात को, अमावस्या की इस रात से, जो लक्ष्मी पूजन के द्वारा धन का आह्वान किया जाता है, आपके जीवन में धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, वो इंश्योर किया जाता है। इन उपायों के साथ आप वो सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने लक्ष्मी पूजन को सिद्ध कर सकते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी पूजन का समय शाम को 6:45 से 8 बजे के बीच में एक श्रेष्ठ समय है। ये मैंने देखा बहुत सारे लोग शाम को 6 बजे से 8 बजे तक का समय दे रहे हैं, लेकिन हमारे एस्ट्रोन्यूमोलॉजी सिस्टम के अनुसार वो समय सही नहीं है। 6:15 बजे से वृषभ लगन स्टार्ट हो जाएगा, जो एक स्थिर लगन है, और लक्ष्मी पूजन का जो समय है वो स्थिर लगन में निर्धारित किया जाता है, ताकि लक्ष्मी जी का आगमन स्थिर हो जाए, आपके घर में आके लक्ष्मी रुकी रहे, धन का आगमन आके सेविंग्स हो जाए। लेकिन इस वर्ष 6:15 से वृषभ लगन स्टार्ट जरूर हो रहा है दिल्ली और आसपास के शहरों के एक्सेस पे अगर हम बात करते हैं, लेकिन आपको 6:45 के बाद ही अपना पूजन शुरू करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। खास तौर पे 6:30 बजे के आसपास लक्ष्मी पूजन बिल्कुल भी शुरू ना करें, अन्यथा आप में से ज्यादा करके लोगों के पूजन के बाद वो नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना लक्ष्मी पूजन 6:45 या 6:50 के बाद ही शुरू करें और 8 बजे तक आप उसको निपटा लें। ये एक श्रेष्ठ समय है घरों में पूजन के लिए। यदि आप अपने दुकानों में, ऑफिसेज में, शोरूम्स, शॉप्स या फैक्ट्रीज में लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो उसके लिए दोपहर में 2:45 से 2:45 बजे तक का, यानी दोपहर में 1:45 से 2:45 तक का समय एक बहुत अच्छा और श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय पे आप कर सकते हैं। यदि आपके एक से ज्यादा जगहों पे आपको पूजा करने की जरूरत पड़ती है, कई लोगों के पास ज्यादा फैक्ट्रीज होती हैं और शॉप्स कई अलग अलग होती है जहाँ पे पूजन करना है, तो एक दूसरा वैकल्पिक मुहूर्त है 11:15 से दोपहर में 12 बजे तक। सुबह 11:15 से, यानी 10:45 से दोपहर में 12 बजे तक के समय एक अच्छा मुहूर्त है। उस समय पे भी आप अपने कार्यस्थलों पर पूजन कर सकते हैं। और जो लोग अर्धरात्रि सिंह लग्न पूजन ही करते हैं, जो एक तांत्रिक पूजन है, अगर आप वो करते हैं तो ये 4 और 5 नवंबर की मध्य रात्रि, अर्धरात्रि को 00:45 यानी 1:15 से शुरू होकर 1:45 बजे तक का समय एकदम प्रशस्त है। उस समय पे आप सिंह लग्न पूजन में भी पूजा कर सकते हैं। पूजन करते समय इस वर्ष की जो शुद्ध दिशा है, वो आप नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छी दिशाएं हैं। और यदि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट, आपके घर में या आपकी ऑफिस, फैक्ट्रीज में, विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, उनके केंद्र से आपको नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है घर का या फैक्ट्रीज का, आप उस जगह पे बैठ के पूजन कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। और यदि इन दोनों जगहों में ही संभावना नहीं है तो पश्चिम दिशा में भी कर सकते हैं। और पूजन करते समय अपने मुख की दिशा, जो पूजन कर रहे हैं आप, तो आपके मुख की दिशा नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, या वेस्ट में भी रख सकते हैं। तो जिस दिशा में आप बैठ के, जिस जगह पे आप बैठ के, जिस घर के जिस हिस्से में आप बैठ के पूजन कर रहे हैं, उसके अनुसार अपने मुख की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यदि आप पश्चिम दिशा में पूजन कर रहे हैं अपने घर की, खास तौर पे शाम को वृषभ लगन में जो 7:15 से 8 बजे तक का समय है, यदि आप उस दौरान पूजा कर रहे हैं, तो पश्चिम दिशा में अगर आप कर रहे हैं तो विशेष ध्यान रखें वहां पे लाल रंग का उपयोग ना हो, या जो आप कपड़े पहन के बैठेंगे उनमें भी कोशिश कीजिए लाल रंग की, रेड कलर की प्रोमिनेंस ना हो। या फिर जो पूजा के लिए जो मंडप बनाया जाता है, जो मंडप निर्माण किया जाता है, उसमें मान लीजिए लाल रंग का कपड़ा अगर आप इस्तेमाल करें तो इस वर्ष उसको ना करें। और कोशिश करें कि और कोई भी, जैसे हम आपको कुछ उपाय भी आपके साथ जल्दी शेयर करने वाले हैं, तो उन उपायों में भी हम जो चीजें आपको बोलेंगे कि जैसे एक हाथी की प्रतिमा रखनी है या कुछ भी रखना है, तो वो भी लाल रंग से संबंधित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में पूजन कर रहे हैं तो ऐसा कोई दोष नहीं है। आप अपने मन, अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार पूजा का सामान और अपने कपड़ों का निर्धारण कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में दीपावली के पूजन से ठीक एक हफ्ता पहले अष्टमी के दिन अहोई माता का पूजन किया जाता है, और जिस जगह पे बैठ के अहोई माता का पूजन किया जाता है, बाद में दीपावली का पूजन भी ठीक उसी जगह पे किया जाता है।
तो इस वर्ष हुई माता के पूजन के लिए भी आपके लिए वही दिशाएं निर्धारित हैं, वही प्रशस्त हैं, यानी कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में, उत्तर पूर्व के हिस्से में, या उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, या फिर पश्चिम दिशा यानी कि वेस्टर्न पार्ट जो है घर का, उस जगह पे बैठ के आप हुई माता का पूजन कर सकते हैं और बाद में वहीं दीपावली का पूजन भी कर सकते हैं। केवल एक बात का ध्यान रखें कि यदि आप पश्चिम दिशा में बैठ के पूजन कर रहे हैं तो बाजार से हुई माता का जो पीले रंग का पोस्टर है वही लाके लगाएं, लाल रंग वाला ना लगाएं, और वहां पे पूजन करते समय लाल रंग के कपड़े भी ना पहने, उन बातों का ध्यान रखें। दीपावली का त्योहार दीपावली पूजन के भी 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाता है, जहां पर लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, पेंट पॉलिश करते हैं। तो इस वर्ष भी अपने घर की साफ सफाइयां करते समय आप विशेष ध्यान रखें कि घर की दक्षिण दिशा से, साउथ डायरेक्शन से, यदि वहां पर कोई कटी फटी किताबें, रिलीजियस बुक्स पड़ी हैं, धार्मिक किताबें अगर वहां पे पुरानी फटी हुई अवस्था में है, या भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां, कोई भी इस तरह की कोई चीज आपकी जीर्ण अवस्था में है, जो टूटी फूटी अवस्था में है, खंडित है, तो उन प्रतिमाओं को, उन तस्वीरों को वहां से जरूर हटा दें। और यदि वहां पर पुराना बिल्डिंग मटेरियल या लोहे का सामान पड़ा है तो वो भी हटा दें। फैक्ट्रियों में दिवाली पूजन अगर आपको करना है तो उसकी दक्षिण पश्चिम दिशा से पुराने वायर के बंडल्स, रोल हुए वायर के बंडल्स जरूर हटा दीजिए। दीपावली से पहले धनतेरस के दिन सुबह अगर हो सके तो कोई भी आपके आसपास असहाय व्यक्ति या जानवर हो, उनको गेहूं का बना सामान को जरूर खिलाएं, कोशिश कीजिए। और नहीं हो सकता है तो अगर आपके आसपास कौवे हैं, उनको जरूर आप नमकीन गाठिया या सेब, पीले रंग के जो नमकीन सेब आते हैं वो उनको जरूर डालें। और स्पेशली अगर आपका जन्मांक यानी आपके बर्थ नंबर्स 1, 6 या 7 आते हैं तो आप ये उपाय जरूर करें। और यदि आपके जन्मांक 3, 4 या 8 आते हैं, 3, 4 या 8 आपके बर्थ डेट का टोटल आता है, भले इनिशिएटर या सस्टेनर, या फिर आप इंजीनियरिंग, फाइनेंस या एडुटेक के क्षेत्र में काम करते हैं, तो फिर आप धनतेरस के दिन, जैसे लोग महंगा सामान कुछ खरीद के लाते हैं, सोना चांदी खरीद के लाते हैं, आप उसके अलावा आप अपने लिए एक मेटल का पेन जरूर खरीद के लाएं, या फिर ओंकार का सिंबल, जो ओम हमारा होली सिंबल है, वो आप एक लेकर आए और दीपावली पूजन में रखें, और पूजन के बाद उसको अपने घर या ऑफिस की पश्चिम दिशा में टेबल पर रख दें। यह आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। इस वर्ष दीपावली पूजन से पहले अपनी पूजन की जगह पे हल्दी से स्वास्तिक या ओंकार जैसे मांगलिक चिन्हों का निर्माण जरूर करें। और पूजा में लक्ष्मी जी, गणेश जी की प्रतिमाओं के साथ साथ एक हाथी की प्रतिमा, गजराज की प्रतिमा भी साथ में जरूर रखें। और हो सके तो घर के साउथ ईस्ट दिशा में, अपने घर की जो दक्षिण पूर्व का दिशा का एरिया है, वहां पर एक अरोमा लैंप या कपूर जरूर जलाएं। उन उपायों के साथ साथ अगर आप अपने भाग्यांक आधारित, आपकी बर्थ डेट के बेसिस पे कुछ और छोटे छोटे उपाय साथ में करेंगे तो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में लक्ष्मी पूजन के प्रयोजन को पूरी तरह से सिद्ध कर पाएंगे और उससे पूरा लाभ ले पाएंगे। यदि आप भी अपने लिए उन उपायों को जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम हमें हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम आपको उसकी पूरी जानकारी एक PDF या JPEG इमेज के द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने सब नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूजा की जो समय दिए गए हैं और दिशा दिए गए हैं वो पूरी तरह से शुद्ध करके दिए गए हैं, और वो पूरी तरह से लाभदायक है और पूजा के प्रयोजन को पूरा करने वाले हैं। इसी के साथ पूरे न्यूमरो वास्तु परिवार की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। धन्यवाद। हैप्पी दीपावली।